पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने अपना एक सिद्धांत दिया था कि किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसके बारे में देखते हैं कि उसने जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं और प्रत्येक अवस्था का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जीन पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। देयर आर द 4 स्टेजेस। ठीक है, कि किस तरह से जो है बच्चा पहले नॉलेज लेता है और धीरे-धीरे वह उसका संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है। तो इस तरह से उन्होंने पूरे जीवन को या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए 4 अवस्थाएँ दी हैं। इन 4 अवस्थाओं में पहला है आपका संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और अंतिम आता है आपका औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसे हम स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं। इसको याद करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है। सा पू म अ। तो इस तरह से जो है एक जो है बनाया हुआ है, हमने क्या बनाया हुआ है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है या बौद्धिक विकास है, उसके लिए एक लाइन याद कर लो। उस लाइन का नाम है सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबसे संवेदी हो जाएगा आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, और पू से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब बात करते हैं कि इनकी स्टेजेस जो है कितने कितने तक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं हम क्या, संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज द सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवस्था है जब पहली अवस्था पूरी हो जाए, अर्थात 2 साल से लेकर के 7 साल तक, जब बच्चे की उम्र 2 वर्ष हो और तब से लेकर के 7 वर्ष तक। फिर आगे चलते हैं हम जो है तीसरी अवस्था मूर्त संक्रिय अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह चलती है 7 से 11 वर्ष तक। और अंतिम है आपका संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम कहते हैं औपचारिक औपचारिक संक्रिया अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इन दिस वे इट गोज फॉर 11 टू 15। तो ऐसा माना जाता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो 15 साल तक ही होता है। अर्थात बुद्धि लब्धि जो है, जब भी मापते हम, व्हेन वी गो फॉर द मेजरमेंट ऑफ IQ, intelligent quotient, then it is always taken as the 16 the last। तो इस तरह से संज्ञानात्मक विकास का जो अंतिम चरण है, ये अंतिम अवस्था है, वह है आपका 11 से 15 वर्ष तक। अब चलते हम एक-एक करके। तो पहला वाला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बालक में जो है अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा जो ज्ञान लेता है, चाहे रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, ठीक है, देखने से जो भी किस तरह से, तो इस तरह से वह नॉलेज लेता है और इससे उसमें उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो किससे लेता है कहा? उनके अपनी आँख से, ईयर से, हैंड से, माउथ से। जैसे छोटे बच्चे को जो है आपका साल होता है, बच्चा एक छोटा-सा खिलौना दे दो, टुन, 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 टुन करता रहेगा, तो बच्चे का ध्यान उसकी ओर जाएगा। दैट मीन जो उनके सेंस ऑर्गन हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो उसकी ओर आकर्षित होंगी। उनकी संवेदाओं तो धीरे-धीरे वह जो है उससे अपना ज्ञान जो है लेगा। इस अवस्था को 6 अवस्था में बाँटा गया है। पहला है हमारा सहज क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन तक। दूसरा है प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था 1 से 4 माह तक। तीसरा है गौण वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था 4 से 8 माह तक। उसके बाद है गौण स्केमेटो की समन्वय की अवस्था 8 से 12। यहाँ तक बच्चे में जो है
कोई भी जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस नहीं होता, समन्वय नहीं कर पाता, लेकिन 8 माह के बाद बच्चा समन्वय करना शुरू कर लेता है। तृतीयवर्ती अनुक्रियाओं की अवस्था 5वां है, 12 से 18 माह तक, और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था होती है 18 माह से 24 माह तक, दैट मीन 2 साल की अवस्था। ठीक। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट मीन यहाँ पर जो है वह अपने सेंस ऑर्गन्स को ऑपरेशन करके उनका नॉलेज जो है गेन करने लग गया है। पियाजे ने जो है इस अवस्था को पूर्व संक्रिय अवस्था, पूर्व, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, द माइंड इज नॉट कंप्लीटली ऑपरेशनल। ठीक है। और यह अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष तक की। तो इसमें जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में क्या क्या है, बच्चा आने बच्चा जो है अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। अर्थात जैसे मम्मी है, पापा है, मेल फीमेल, तो जितने भी लेडीज हैं या जो हैं सब उनके लिए एक जैसी है, लेकिन वह उनके बीच में अपना संबंध स्थापित करना सीख जाता है। बच्चे प्राय खेल और अनुकरण के द्वारा सीखते हैं इस अवस्था में। तो इस अवस्था में बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु के रूप में समझ लेते हैं, और उनके इर्द-गिर्द जो है इगोसेंट्रिक नाम दिया गया है, जिसे हम कहते हैं इगोसेंट्रिक। तो जो अपने आप आस-पास हैं, उन सबको वो सही मान लेते हैं। और आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, धीरे-धीरे बोलना भी सीख जाते हैं, भाषा सीखते हैं। जिस लैंग्वेज में, जिस परिवेश में उनका पालन-पोषण हो रहा होगा, तो वहाँ की भाषा भी वो धीरे-धीरे सीखना शुरू कर लेते हैं और थोड़ा बहुत चिंतन भी शुरू कर देते हैं। ठीक है? और रटने की अवस्था भी जो है शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो है कौन-सी अवस्था है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी उम्र हमने आपको बताई थी कहाँ से कहाँ तक? इसकी एज है आपका 2 से 7 ईयर्स तक। तो कहते हैं कि इस स्टेज में रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा आता है, जैसे टेबल का लर्न करना, अल्फाबेट्स, अ, आ, इ, ई, हिंदी स्वर मालिका, उसके बाद व्यंजन, सेम वे इन इंग्लिश आल्सो ए बी, और अनदर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेजेज हैं, और उसके बाद टेबल्स, काउंटिंग नंबर्स, ये सब जो है रट्टाफिकेशन इसमें वो कर लेता है। इसके बाद आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रिया अवस्था, और यह अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक की। इसमें जो है बच्चा अधिक व्यवहारवादी और यथार्थवादी बन जाता है। दैट मीन उसका जो है थोड़ा बहुत जो है बिहेवियरिस्टिक इत्यादि में जो है परिवर्तन हो जाना, और जो रियलिस्टिक हो जाता है, यथार्थवादी हो जाता है, और धीरे-धीरे तर्क करने भी शुरू कर देता है। तर्क करने के से ये क्या है? ये कहाँ से आया? क्यों है? कैसे है? ये तर्क शक्ति की क्षमता का उसमें विकास होना शुरू हो जाता है, और जो अमूर्त समस्याएँ होती हैं, उनको भी वो धीरे-धीरे ढूँढना शुरू कर देता है। चिंतन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है, क्यों? क्योंकि ये कंक्रीट आपका जो है क्या है? ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रिया अवस्था, ठीक है? तो इसके बाद जो अगला आता है 4th, औपचारिक सक्रिय अवस्था या स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। नाउ इट इज कंप्लीटली बिकम फॉर्मल। तो पियाजे के हिसाब से यह चौथी अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है। बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है इस अवस्था में, और यह अवस्था जो है कहाँ? वयस्क तक होने तक चलती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, और बच्चा इसमें प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू करता है। प्रतीक मीन सिंबल, चिन्ह जिसे कहते हैं, ठीक है? और बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है, इन्हें सत्यापित भी करने का प्रयास करता है, और इस अवस्था में बच्चे का क्या कहते हैं, मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। तो हमें पढ़ना क्यों है ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी? व्हाई वी हैव टू रीड इट? ये इसलिए क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि अभी तक जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां तक बच्चे का कितना विकास हो चुका है, कौन सी स्टेज में है, और हमें उसको क्या पढ़ाना है, और क्या वो उस चीज को ऑब्जर्व करेगा या नहीं करेगा। ठीक, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक छोटे बच्चे को जो है, जो बच्चा 2 साल या 3 साल का है, उसके साथ जो है लंबी लंबी कहानियां और बड़े बड़े क्वेश्चन बोलने शुरू कर दिए, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वो कहेगा छोड़ो, बोरियत हो जाएगी।
और किसी जो है आपने एमएससी के बच्चे को जो है एक लंगूर की कहानी शुरू करनी है, वो कह रहा है छोड़ो सर क्या बता रहे हो? मैडम ये मत बोलो। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इन अवस्थाओं को याद रखना, इन अवस्थाओं को याद रखने के हिसाब से, उसी हिसाब से उसका करिकुलम तैयार करना, ये पॉलिसी का भी काम होता है, गवर्नमेंट का भी काम होता है और उस हिसाब से टीचर्स को भी इस हिसाब से उसको टीच करना। तो आई थिंक दैट आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट विल बी ऑन द नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।